नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। आज का हमारा बिंदु है गत परीक्षाओं में पूछे गए स्नातक स्तरीय प्रश्न। गत परीक्षाओं में इससे पहले जो भी परीक्षा हुई है, क्या सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि स्नातक स्तरीय वाला जो समस्या है वो थोड़ी सी समस्या बनी रहती है। तो ये प्रश्न वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न सभी परीक्षाओं में, इस परीक्षा में जो होते हैं वो दूसरी परीक्षा में, दूसरी वाले तीसरी परीक्षा में, एक विषय से संबंधित जो प्रश्न रहते हैं वो दूसरी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हिंदी से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, ये वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरपीएससी द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा अभी होने वाली है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गत परीक्षाओं में पूछे गए स्नातक स्तरीय, उसमें विशेष रूप से एक स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम लगा हुआ है, स्नातक स्तरीय रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है नंबरों की दृष्टि से वैसे भी, क्योंकि उनको पढ़ पाना बड़ा ही मुश्किल रहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें दे रखी हैं, नंबर उनके इतने नहीं है, एक प्रत्येक पुस्तक से 1 या 2 प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन किताबें इतनी बड़ी बड़ी हैं तो विद्यार्थी के सामने ये समस्या रहती है कि उनको किस प्रकार पढ़े। जैसे उपन्यास है, खून का टीका एक उपन्यास दिया हुआ है, वो अपने आप में 300-400 पृष्ठ का उपन्यास है, तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल रहता है। बालकांड इतना बड़ा बालकांड है तो उसको किस तरह से पढ़ा जाए, और इतनी क्लिष्ट जो भाषा है तुलसीदास जी की, तो बड़ा मुश्किल रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनके आधार पर हम ये आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1। यह है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, भर्ती परीक्षा 2018 में नॉन टीएसपी जो पेपर हुआ था 2018 में, उसके ये प्रश्न, उसमें जो स्नातक स्तरीय प्रश्न आए थे वो है ये। कौन सा है पहला प्रश्न? सगुने अगुने नहीं कुछ भेदा, गावे मुनि पुराण बुध वेदा। ये अगुने सगुने है, अगुने सगुने ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अर्थात अगुण में और सगुण में, अगुण और सगुण भक्ति में कोई भेद नहीं है। यह बात कौन गा रहे हैं? मुनि, पुराण, बुद्ध और वेद, ये सभी क्या है? इसका गान कर रहे हैं। बालकांड में यह कथन किसका है? ए, बै, से या फिर द। बालकांड में यह कथन किसका है? बालकांड में यह कथन किसका है? ए, बै, से या फिर दे। तो किसका है यह कथन? यह कथन है शिव जी का। शिव जी का यह कथन है। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही पुराण मुनि बुद्ध वेदा। देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। ये पंक्तियां किसने किससे कही? ये पंक्तियां किसने किससे कही? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। तो किसने? कृष्ण ने उद्धव से। किसने कही? कृष्ण ने उद्धव से कही। कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म और सकल अविनाशी, जो अविनाशी है उसके तुम, पूर्ण ब्रह्म के तुम ज्ञाता हो। रेख न रूप, जिसकी कोई रेखा नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई कुल नहीं है, जिसके कोई माता पिता नहीं है, जो निरंकार है, उसके तुम ज्ञाता हो। ऐसा कहकर वो किसको? उद्धव को किन के पास भेजते हैं? गोपियों के पास भेजते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, यह मेरा मित्र है, और मैं अगर इसे सगुण के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो भ्रमर गीत है वो सगुण पर निर्गुण की निर्गुण पर सगुण की विजय के बारे में ही बताया गया है। निर्गुण पर सगुण की विजय के रूप में उसे देखा जा सकता है। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि अगर मैं इसे सगुण के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा तो यह नहीं मानेगा, क्योंकि यह मेरा मित्र है। तो इसलिए वो उसे गोपियों के पास भेजते हैं ताकि वो इसे इन्हें बता सके कि सगुण क्या है और निर्गुण
क्या है, सगुण जो है वो किस प्रकार निर्गुण से श्रेष्ठ है। गिरधर महारो, पहली जो पंक्तियां थी वो अपने स्नातक स्तरीय, जो वरिष्ठ अध्यापक में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, पहला जो प्रश्न था वो बालकांड से लिया गया था, और दूसरा जो प्रश्न था वो भ्रमर गीत से लिया गया था, भ्रमर गीत सार से लिया गया था, और तीसरा प्रश्न जो है यह लिया गया है मीराबाई से। गिरधर महारो सांचो प्रीतम देखत रूप लभाऊं, गिरधर महारो सांचो सत्य है, गिरधर ही हमारा सत्य है, प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, और उसके रूप को देखकर मैं लुभाव जाती हूं। इस पंक्ति में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है, इस पंक्ति में किस भाव की भक्ति, किस भाव की भक्ति व्यक्त हुई है। ए, बै, से या फिर दे, रूप पर जहां भी लुभाया जाता है वहां कौन सी होती है, माधुर्य भाव की भक्ति रहती है। जहां रूप पर लुभाया जाए वहां कौन से भाव की भक्ति रहती है, माधुर्य भाव की भक्ति रहती है। प्रश्न संख्या 4, अजो तरयोनो ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, अजो तरयोनो ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। क्या है, अजो तरयोनो ही रहो श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। किससे, बिहारी सतसई से। ये पंक्तियां कहां से ली गई है, बिहारी सतसई से ली गई है। आप देख सकते हो कौन सा उत्तर रहेगा, ए, बै, से या फिर दे। इसमें क्या कहा गया है, ए, बै, से या फिर दे, इसमें क्या कहा गया है, ए, बै, से या फिर दे। एक बार फिर उत्तर देख लीजिए, एक बार फिर प्रश्न देख लीजिए, और उसके बाद फिर बताइए क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको, इसका उत्तर क्या रहेगा, सत्संग का महत्व। क्या रहेगा उत्तर इसका, सत्संग का महत्व। अब आप देखेंगे कि सत्संग का महत्व कैसे है, सत्संग का महत्व कैसे है, तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं। अजो तरयोनो ही रेव, ये जो दोहा है, बिहारी का जो दोहा है, इसके कई अर्थ यहां निकलते हैं। बिहारी का जो दोहा है इसके कई अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ तो रहता है आभूषण के अर्थ में, आभूषण के अर्थ में जब आभूषण की बात करते हैं तो बिहारी क्या कहते हैं कि अजो तरयोनो, तरयोना अर्थात कान का आभूषण, तरयोना अर्थात कान का आभूषण ही रहा। श्रुति, श्रुति अर्थात कान, सेवत एक अंग, और तू एक अंग कान की सेवा करता रहा और इस कारण तू कान का आभूषण ही रह गया। लेकिन नाकबास, नाक पर निवास कर लिया है, क्योंकि नाक पर निवास करना अपने आप में सम्मानजनक रहता है। बेसरी ने, बेसरी जो नाक का गहना है, और वैसे हम कह सकते हैं नाक का जो गहना होता है वो थोड़ा सा जो होता है कान के गहने की बदौलत कम सुंदर रहता है। लेकिन किस कारण वह नाक पर निवास पा जाता है, क्योंकि कान, नाक में क्या पहना जाता है, उसको शायद नथ बोलते हैं और या फिर कोका टाइप बोलते हैं, तो वो छोटा सा होता है सिर्फ, और इतना सुंदर भी नहीं होता, उसमें कोई बनावट नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाक में पहना जाता है। उसके पीछे कारण क्या रहता है, बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वो किसके संग, मुक्तन के संग, मोती, क्योंकि वो किसके साथ हो जाता है, मोती के साथ, वो मोती का साथ कर लेता है। मोती का साथ करने के कारण क्या हो जाता है, उसे नाक पर बिठाया जाता है या नाक में पहना जाता है। और नाक में पहनने से तात्पर्य या नाक में बिठाने से तात्पर्य अपने आप में सम्मानजनक होना, अर्थात नाक का जो गहना था उसने तो सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर लिया और तू केवल कान का ही आभूषण रह गया। एक बात ये, इसमें श्लेष अलंकार भी है। दूसरे अर्थ क्या है, तरयोना, तरयोना का अर्थ है तरा नहीं, हे मनुष्य तू अभी तक तरा नहीं। श्रुति सेवत एक अंग, श्रुति सेवत एक अंग, मतलब श्रुति अर्थात वेद, श्रुति का क्या अर्थ है, वेद। तू वेदों का गुणगान करता रह गया और अभी तक तरा नहीं, तू वेदों का गुणगान करता रह गया लेकिन अभी तक तरा नहीं, अर्थात पोथियां पढ़ता रहा लेकिन तू अभी तरा नहीं, तुझे मुक्ति नहीं मिली। नाकबास बेसरी, नाकबास अर्थात स्वर्ग में वास, स्वर्ग में वास मिल गया है किसको, बेसरी को, नीच व्यक्ति को, नीच व्यक्ति को भी स्वर्ग में वास मिल गया है।
कैसे मिल गया है? बसी मुक्तन, मुक्तन मतलब सज्जन, सज्जन व्यक्ति के साथ, साधु संतों के साथ रहने से नीच व्यक्ति को भी स्वर्ग में स्थान मिल गया है। तो इस तरह से किसका महत्व बताया गया है? साधु संगत, साधुओं का या संतों का, अर्थात साधु संतों की संगति का असर बताया गया है, अर्थात सत्संग का यहाँ महत्व बताया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये बिहारी का दोहा है, बिहारी रत्नाकर से। विक्रम वर्षा बीतिया गुण चोचंद गुणीस, विसर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पलटी शीश। किससे ये पंक्तियां और क्या कहा गया इस पंक्ति में? ए बैस है या फिर द, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ए बैस है या फिर द। विक्रम वर्षा बीतिया गुण चोचंद गुणीस, विस। आप ये देख लीजिए कि इतने मुश्किल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, साधारण से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें कुछ न कुछ एक बार तो अध्ययन करना ही होगा। जैसे यह पंक्ति पूछ ली गई है, तो यह पंक्ति तो पूरा, इसका मतलब यह है कि वीर सतसई, और किससे पूछी गई है? इससे भी पंक्ति पूछी गई है। आपने देखा कि बालकांड से भी पंक्ति पूछी गई थी, आपने देखा कि भ्रमर गीत सार से भी पंक्ति पूछी गई थी, आपने देखा कि मीराबाई से भी पंक्ति पूछी गई थी। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। क्या कह रहे हैं? विक्रम वर्षा बीतिया गुण चोचंद गुणीस, विसहर तिथि गुरु जेठ बदी, समय पलटी शीश। वीर सतसई के उक्त छंद, सूर्यमल मिश्रण की रचना वीर सतसई के उक्त छंद में किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? ए बैस है या फिर द? तो किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? ब। विक्रम संवत 1914 की सैनिक क्रांति की ओर। विक्रम वर्षा, विक्रमी वर्ष बीतिया, गुणचो, गुणचो चंद गुणीस, गुणीस मतलब 19 और चो चंद मतलब 14, 1914 विक्रम वर्ष, विक्रमी के 1914 की ये घटना बताई गई है। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ, खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूं। कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द, तो किसका है? बै का, युधिष्ठिर का। किसका है? युधिष्ठिर का। प्रश्न संख्या 7, कमायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कमायनी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए बैस है या फिर द? तो बता देना चाहता हूं, इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। इसकी कथा कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता दी गई है, यह सही नहीं है। क्या है? इसमें बुद्धि पक्ष को हृदय पक्ष पर वरीयता नहीं दी गई है। ठीक है, अब आता है पहला, इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है। बिल्कुल, कितने सर्ग है इसमें? 15 सर्ग है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर हुआ है, बिल्कुल सही है। अंतिम 4 सर्गों के दर्शन पर सेवागम का प्रभाव है, सेवागम का प्रभाव है। अंतिम 4 दर्शनों पर सेवागम का प्रभाव है। तो क्या है इसके 15 सर्ग? क्या है? जो 15 सर्ग है वो क्या है? उसकी एक ट्रिक है, बता देना चाहता हूं, 2-2 टुकड़ों में बता देता हूं। चिंता नहीं, आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में। चिंता नहीं, आशा है, श्रद्धा नहीं है काम। चिंता नहीं, आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में। वासना से लज्जा आई, वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई, ईड़ा ने स्वप्न देखा,
ईड़ा ने स्वप्न देखा संघर्ष है निर्वेद का, दर्शन हुए रहस्य से आनंद आया। क्या है? चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में। चिंता नहीं आशा है, श्रद्धा नहीं है काम में। वासना से लज्जा आई, कर्म से ईर्ष्या हुई। ईड़ा ने स्वप्न देखा संघर्ष है निर्वेद का, दर्शन हुए रहस्य के, रहस्य से आनंद आया। कितने सर्ग है? 15 सर्ग। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये 15 सर्ग है। कितने सर्ग है? ये 15 सर्ग है। इसमें कृत कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, असाध्य वीणा में यह कथन किसका है? यह सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि इस बार क्या है कि यह असाध्य वीणा हटा दी गई है, लेकिन फिर भी इसे इसलिए लिया गया है ताकि आप देख सके कि रचनाओं से प्रश्न किस प्रकार कहते हैं। कृत कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, असाध्य वीणा में यह कथन किसका है? ए बैस है या फिर दे तो किसका है? राजा का। बे राजा का। प्रश्न संख्या 9 आचार्य शुक्ल ने, यह है अपने पाठ्यक्रम में है, आचार्य शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह नामक निबंध में सच्चा उत्साही किसे माना है? ए बैस है या फिर दे तो किसे माना है? दे को। किसे माना है? दे को। किससे लिए गए? ये जो वरिष्ठ अध्यापक का पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या लिया गया है, कौन कौन से निबंध लिए गए हैं? तो आपको बता दूं, चिंतामणि भाग 1 से 3 निबंध लिए गए हैं। चिंतामणि भाग 1 से 3 निबंध लिए गए हैं। कौन कौन से निबंध लिए गए हैं? पहला है उत्साह, दूसरा है श्रद्धा भक्ति और तीसरा है लोभ और प्रीति। ये 3 निबंध लिए गए हैं। किससे? चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है वो क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी निबंध है वो कितने भागों में संकलित है? वो 4 भागों में संकलित है। कितने भागों में? 4 भागों में। किस नाम से? चिंतामणि के नाम से। किस नाम से है? चिंतामणि के नाम से। तो चिंतामणि नाम से भाग 1 है, उसकी रचना 1939 ईस्वी में हुई थी। संपादन किसने किया था? आचार्य शुक्ल ने किया था। किसने किया था संपादन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और कितने निबंध है उसमें? 17 निबंध है। भाग 2 कब हुआ था? भाग 2 1945 ईस्वी में। किसने किया था संपादन? विश्वनाथ ने। किसने किया था संपादन? विश्वनाथ ने। कितने निबंध है उसमें? 3 निबंध है। भाग 2 का संपादन किसने किया था? विश्वनाथ ने। कब? 1945 ईस्वी में। और संपादक कौन थे? विश्वनाथ। और निबंध कितने? 3। और चिंतामणि भाग 3 नाम से आचार्य शुक्ल के निबंधों का संकलन कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। किसने किया था? नामवर सिंह ने। किसने किया था? नामवर सिंह ने किया था। कितने निबंध थे? 21 निबंध थे। चिंतामणि भाग 4 से 2002 ईस्वी में किसने किया था संपादन? कुसुम चतुर्वेदी। किसने? कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह ने। किसने? ओम प्रकाश सिंह ने। कितने निबंध है इसमें? 47 निबंध है। कुल कितने निबंध है? 47 निबंध है। तो ये है अपने पाठ्यक्रम में चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित व 1939 ईस्वी में प्रकाशित चिंतामणि भाग 1 से 3 निबंध लिए गए। उत्साह,
क्या नाम है, उत्साह है, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। उत्साह है, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। प्रश्न संख्या 10, लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? लहरों के राजहंस के विषय में आप एक बार देख सकते हैं, बाकी इसका कोई उचित सॉरी है, लहरों के राजहंस भी है, यह प्रश्न है, यह पाठ्यक्रम में है। लहरों के राजहंस किसका नाटक है? ये मोहन राकेश का नाटक है। लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द। तो कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है इसमें द। अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है। अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है, यह नहीं किया गया है। केवल अंक ही अंक है, बाकी सभी बिंदु सही है। जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है। बिल्कुल, जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है। इसकी कथा का आधार अश्व घोष का सौंदरानंद काव्य है। इसकी कथा का आधार अश्व घोष द्वारा रचित सौंदरानंद अर्थात सुंदरा और सुंदरा और नंद की कथा है। राजा नंद और सुंदरी की कथा है। इसकी कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है। कितने अंकों में? 3 अंकों में विभाजित है, लेकिन अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया। अक्सर नाटकों में क्या होता है कि नाटकों को आगे दृश्यों में भी विभाजित किया जाता है, अंक 1 और दृश्य 2, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो इसे दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या है कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूं। वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। उक्त साखी के अनुसार आराध्य का नाम जाप करने से भक्त पर इनमें से क्या प्रभाव पड़ा? ए, बै, से या फिर द। ए, बै, से या फिर द, इनमें से क्या प्रभाव पड़ा? अहम का भाव, तिरोभाव, तो क्या हुआ? ए, क्या प्रभाव पड़ा? ए, अहम का तिरोभाव हो गया। अहम जो था वो खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं? ये किससे है? कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, जो हमारे वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में लगी हुई है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित, श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली, जिसमें कितनी साखियां ली गई है? 809 साखियां। कितनी साखियां हैं? 809 साखियां हैं, जो क्या है? 59 अंगों में विभाजित है। कितने अंगों में? 59 अंगों में। और हमारे यहाँ कितने अंग लिए गए हैं? 5 अंग जो है वो पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। कितने अंग पाठ्यक्रम में रखे गए हैं? 5 अंग पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। कौन कौन से रखे गए हैं? सब कौन कौन से अंग रखे गए हैं? सबसे पहले है गुरुदेव को अंग। गुरुदेव को अंग कौन सा है? गुरुदेव को अंग। और दूसरा कौन सा है? सुमिरण को अंग। सुमिरण को अंग। और तीसरा कौन सा है? विरह को अंग। और चौथा कौन सा है? चौथा है ज्ञान विरह को अंग। ज्ञान विरह को अंग। और 5वां कौन सा है? परिचय को अंग। ठीक है, तो जो कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में ली गई है, उसमें कितने 809 साखियां हैं जो 59 अंगों में विभाजित है, जिसमें से 5 अंग हमारे पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। गुरुदेव को अंग, सुमिरण को अंग, विरह को अंग, ज्ञान विरह को अंग, प्रथम 5 अंग है ये, और उसके बाद है परिचय को अंग। ये 5 अंग उसमें लिए गए हैं। चलो चलते हैं आगे। हाँ, तू करता तू भया कि तू मतलब अर्थात ईश्वर का नामकरण करते करते ही चारों तरफ तू ही तू भया, चारों तरफ तू ही तू हो गया है। ईश्वर तेरा नाम लेते लेते चारों तरफ तू ही तू हो गया है। मुझ में रही न हूं, और मुझ में जो मैं का भाव था, अहंकार का भाव था, वो सारा नष्ट हो गया है। वारी फेरी, वारी फेरी, वारी फेरी मतलब वारी बदले में क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा के रूप में, विप्रदक्षिणा के रूप में बली गई, बलिहारी गई। अर्थात मैं तुझ पर न्यौछावर होगी कि हे गुरु, वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर या गुरु, जो भी मतलब तुमने जो कुछ भी मुझे दिया उसके बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता था, लेकिन
प्रदक्षिणा के रूप में मैं तो स्वयं ही तुझ पर न्यौछावर हो गई। जित देखूं तित तू, जित जहां भी दिखाई देखता हूं वहां तू ही तू दिखाई देती है। ये कबीरदास जी ने आत्मा की तरफ से परमात्मा के लिए कहा है, आत्मा की तरफ से परमात्मा के लिए ऐसा कहा है। प्रश्न संख्या 12, जहां लक्ष्मी कैद है, कहानी के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन लक्ष्मी का नहीं है। तो जहां लक्ष्मी कैद है ये अब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। पहले यह कहानी थी जहां लक्ष्मी कैद, जिसे अब हटा दिया गया है और इसके स्थान पर उजाले के मुसाहिब हुआ, और कौन कौन सी है, पूस की रात हुआ, और पटाक्षेप नहीं होगा, ये कहानियां जोड़ दी गई है। तो क्या है, फिर भी मैं उत्तर इसका बता देना चाहता हूं। ए बैस है या फिर दे, मेरा ए बैस है या फिर दे, तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, यह कथन जो है लक्ष्मी का नहीं है। बाकी सारे कथन लक्ष्मी के हैं। बहुत ही सुंदर कहानी थी लक्ष्मी की। आके काफी समय से वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में ये लगी हुई थी, जहां लक्ष्मी कैद है मैं पाधा बन गया। बहुत ही शानदार, मैं पाधा बन गया। उसने कहा था, आज तक की सर्वश्रेष्ठ कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पाठ्यक्रम में है। मैं पाधा बन गया, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। उसने कहा था। कहानी में यह कथन किसका है, ए बैस है या फिर दे, ए बैस है या फिर दे, तो किसका है, बै का, वजीरा सिंह का। आपको बता दूं लहना सिंह क्या था, इसका नायक था। क्या था, लहना सिंह इसका नायक था। और जब यह छोटा होता है तब इसकी आयु होती है कितनी, 12 वर्ष, और 25 वर्ष बाद यह वापस होरा से मिलता है, तब यह 37 वर्ष का हो चुका होता है। और वापस जो दृश्य है 37 वर्ष का हो चुका होता है, नायिका हो रहा है। वजीरा सिंह से मैंने बताया था, वैसे वजीरा सिंह वैसे विदूषक। वजीरा सिंह क्या है, सेना में, उसने कहा था सेना में क्या है, विदूषक है। हजारा सिंह क्या है, सूबेदार है। हजारा सिंह क्या है, सूबेदार है। यह वही सूबेदार है जिस लड़की से लहना सिंह प्रेम करता है, और उस लड़की होरा की जिसके साथ शादी होती है, जिसके साथ विवाह होता है, वह हजारा सिंह, यही सूबेदार हजारा सिंह थे। इनका बेटा था बोधा सिंह। बोधा सिंह कौन है, हजारा सिंह का बेटा है, ठीक है। और इन्हीं को बचाने के लिए, संक्षिप्त में कहानी बताता हूं कि इन्हीं को बचाने के लिए, क्योंकि एक बार क्या होता है, ये सारे फौज में होते हैं और फौज में अचानक लड़ाई छिड़ जाती है, तो इन लोगों को जाना पड़ता है। लहना सिंह को भी जाना पड़ता है, लेकिन बीच में बोधा सिंह, हजारा सिंह का घर बीच में होता है। हजारा सिंह इसे बुला लेता है कि मेरा घर होते हुए जाना, और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो हजारा सिंह लहना सिंह को कहता है कि मेरी पत्नी तुम्हें जानती है, जाकर उससे मिल आना। जब वह उसके पास जाता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि यह वही लड़की थी जिसे आज से 25 वर्ष पहले उसने प्रेम किया था, और आज भी उसका प्रेम उसके हृदय से निकल नहीं पाया है। तब वह जो लड़की होती है वह कहती है कि मेरे पुत्र हुए थे लेकिन सभी मर गए, यह एक ही पुत्र बच्चा है बोधा सिंह, और हजारा सिंह मेरे पति है। जिस प्रकार एक बार बचपन में तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी, उसी प्रकार इनकी जान भी तू जरूर बचाना। इसलिए वो आखिर में कहानी के अंत में कहता है कि उसने कहा था, इसलिए लहना सिंह अपनी जान पर खेल जाता है, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, अपने प्राणों का त्याग कर देता है अपने प्रेम के लिए, लेकिन हजारा सिंह और बोधा सिंह की वह जान बचाता है। यह थी सर्वश्रेष्ठ कहानी लहना सिंह की, उसने कहा था। एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है, एक और जिंदगी कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। एक और जिंदगी हमारे पाठ्यक्रम से हटा दी गई है, लेकिन फिर भी अपने देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या रहेगा। ए बैस है या दे, दाम्पत्य संबंधों का विघटन, ये इसका उत्तर रहेगा। बै जो है वो इसका उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 15 परिंदे, यह कहानी भी हटा दी गई है। आपको ध्यान होगा कि पहले इसमें कौन कौन सी थी, जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है, परिंदे और एक और जिंदगी, ये 3 कहानियां थी। उसके स्थान पर 3 कहानियां अन्य जोड़ दी गई है। उजाले के मुसाहिब, पूस की रात और पटाक्षेप नहीं होगा। उजाले के मुसाहिब किसकी है, विजयदान देथा की है। पटाक्षेप नहीं होगा हेतु भारद्वाज जी की है, और पूस की रात प्रेमचंद की है। ये 3 कहानियां अब जोड़ दी गई है। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का कारण है। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का कारण है। ए बैस है या दे, तो ए मेजर गिरीश नेगी की असामयिक मृत्यु, ठीक है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 स्पेशल एजुकेशन का ये प्रश्न है। 15 प्रश्न हो चुके हैं, फिर देखते हैं अभी कितने प्रश्न हैं। कर कमाण सर सांधी करी, खिंची जू मार्या माही, भीतरी विद्या सुमार हवई, जीवे की जीवे नाही। ये पंक्तियां कबीर ग्रंथावली के किस अंग से ली गई है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द। तो किस अंग से ली गई है? से। विरह के अंग से ली गई है, विरह के अंग से ये पंक्तियां ली गई है। प्रश्न संख्या 2, कुंद इंदु समदेह है। कुंद इंदु समदेह है, उमा रमन करुणा, पहली कौन सी थी? कबीर ग्रंथावली से ली गई थी। अब ये दूसरी पंक्ति है, ये किस से ली गई है? यह ली गई है बालकांड से। किस से ली गई है? बालकांड से ली गई है। कुंद इंदु समदेह है, उमा रमन करुणा अयन, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करु कृपा मर्दन मयन। इन पंक्तियों में तुलसी ने किसकी वंदना की है? ए बै से या फिर द। तो किसकी पंक्ति वंदना की है? द, शंकर भगवान की वंदना की है। किससे लिया गया है? यह बालकांड से लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से। और यह हमारे अध्याय में तुलसीदास जी की रामचरितमानस का बालकांड जो है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में लिया गया है। ज़्यादा विस्तार से इनके बारे में नहीं बताऊंगा, समय हमारे पास कम है, दिन बहुत कम बचे हैं और बहुत अधिक करना है हमें। रैनी सोवत चलत, रैनी सोवत, रैनी रात दिन, सोवत चलत जागत लगत नहीं मन आन, सोते जागते उठते बैठते उसके बिना मन नहीं लगता है। भरमर गीत सार, भरमर गीत सार, भरमर गीत सार में उल्लिखित यह पंक्ति किसने किससे कही? भरमर गीत सार में उल्लिखित यह पंक्ति किसने किससे कही? ए बै से या फिर द। तो किसने किससे कही? कृष्ण ने उद्धव से। किससे कही? कृष्ण ने उद्धव से ये पंक्तियां कही। प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जहां परे श्याम हरित दुती हुई। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की जहां परे श्याम हरित दुती होई। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस दोहे के संदर्भ में? इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? आप लोगों को ये अच्छे से ध्यान रखना है, इसी बातों को अच्छे से गोला कर लेना कि सही है या गलत है या त्रुटिपूर्ण है या एक शब्द और भी आता है। तो क्या है इसमें से कौन सा जो है वो गलत है? तो गलत कौन सा है? से जो है वो इसमें गलत है। इसमें बिहारी के ज्योतिष संबंधी ज्ञान का परिचय मिलता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। बाकी कौन सा है? इसमें नायिका का रूप वर्णन है, बिल्कुल। इसमें भक्ति वर्णन है, बिल्कुल सही है। इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। किसमें हुआ है? जाई में भी हुआ है और श्याम में भी हुआ है। कैसे हुआ है? सबसे पहली बात यह है कि बिहारी ये कहां से ली गई है? बिहारी रत्नाकर से। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर से यह दोहा लिया गया है, जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में है। क्या कह रहे हैं? मेरी भव बाधा हरो। जो बिहारी जो थे वो राधा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी संसारिक भव से अर्थात संसारिक जो भी बाधाएं हैं, हे राधा नागरी, नागरी मतलब हे चतुर राधिके, मेरी संसारिक बाधाओं का हरण कीजिए। जातन की झाई परे, आप तो वो हैं जिनकी झाई अर्थात जिनकी परछाई पड़ते ही श्यामु अर्थात श्री कृष्ण हरित हर्षित हो जाते हैं, दूती अर्थात चमक आ जाती है, जो हर्षित हो जाते हैं अर्थात उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। आप ऐसे हैं जिनकी परछाई पड़ने मात्र से। ये एक तो हुआ परछाई और दूसरा हुआ कृष्ण। एक अर्थ इसका हुआ परछाई या झलक कह सकते हैं और दूसरा हुआ कृष्ण। लेकिन एक आता है दूसरा इसका होगा जातन की झाई पड़े। जातन, जातन का मतलब हुआ कौन सा तन था? राधा का पीला। अच्छा, पीले तन की
दूसरा रहेगा परछाई। परछाई पड़ने से ये श्याम क्या रहेगा, काला। तो परछाई पड़ने से, पीले रंग की परछाई काले रंग में पड़ने से क्या हो जाता है, हरित रंग हो जाता है। कौन सा रंग हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। पीले रंग की परछाई जो है किस में पड़ने पर, काले रंग में पड़ने, अर्थात पीले रंग को जब काले रंग में मिलाया जाता है तो वो किस प्रकार का रंग हो जाता है, हरा रंग। इस आधार पर यहां कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। आणी उर्जाणी अतुल गाणी करण, आणी उर्जाणी अतुल गाणी करण अगूढ़, वाणी जगराणी वले में चिंताणी मूड। उपयुक्त दोहे में किसकी वंदना की गई है, उपयुक्त दोहे में किसकी वंदना की गई है, किसकी वंदना की गई है, सरस्वती की वंदना की गई है। चिंताणी चिंताणी चिंताणी, जगराणी वाणी, वाणी की जगराणी, अर्थात वाणी के संसार में वाणी की रानी कौन है, सरस्वती। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। यह पंक्ति किसने किससे कही, ए बैस है या फिर द, तो किसने कहा था, दुर्योधन ने। किससे है ये, कुरुक्षेत्र से। और कुरुक्षेत्र शायद इस बार पाठ्यक्रम में नहीं है, इसे हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है बोले देखो कि यहां पर कोई, बोले देखो कि यहां पर कोई भी नहीं पराया, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल हम ही हैं। बोले देखो कि यहां पर कोई भी नहीं पराया, हम अन्य, हम नहीं पराया, हम अन्य न और कुटुंबी, हम केवल हम ही हैं। उपरोक्त पंक्ति किसने कही, ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसने कही थी, मनु ने। उपयुक्त पंक्ति, उपयुक्त पंक्ति किसने कही थी। प्रश्न संख्या 8 क्या है, मीराबाई की पदावली के पद श्री गिरधर, मीराबाई के पदावली के पद श्री गिरधर आगे नाचूंगी में मीराबाई ने किस भाव की भक्ति व्यक्त की है। गिरधर आगे नाचूंगी, गिरधर आगे नाचूंगी में किस भाव की व्यक्ति की है, ए बैस है या फिर द, तो किस भाव की है, माधुर्य भाव की। किस पद के, गिरधर आगे नाचूंगी। मीरा की भक्ति वैसे भी माधुर्य भाव की थी, कुछ एक आधे पद में दास्य भाव की भक्ति मिलती है, कुछ एक आध पद है जिसमें दास्य भाव की, प्रारंभ में दास्य भाव की थी, बाद में इसमें भी, इनमें भी क्या थी, माधुर्य भाव की भक्ति ही रही है, क्योंकि मीरा ने श्री कृष्ण को पति मानकर ही भक्ति की है। शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति, शुक्ल जी के निबंध लोभ और प्रीति के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ए बैस है या फिर द। गलत की बात आती है तो हमें यह ध्यान रखना है, गलत, इस पर गोला लगा लेना। पेपर में भी यह ध्यान रखना कि सही गलत, ठीक है ना, प्रमाणिक है अप्रमाणिक, इस प्रकार का जो भी शब्द है उस पर गोला लगा लेना, ताकि ध्यान में रहे कि पूछा क्या गया है। ए बैस है या फिर द, तो उत्तर रहेगा इसका द जो है यह गलत है, इसको हमें पढ़ना भी नहीं है, बाकी सही है। लोभ और प्रीति में क्या गया है, लोभ को सामान्योन्मुख होता है, लोभ के बारे में कहा गया है कि लोभ जो होता है वो सामान्योन्मुख होता है। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता, लोभियों का दमन भी योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 10, अपने उद्वेग को, अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूं। अपने उद्वेग का लगभग क्या है कि प्रत्येक रचना से एक ही प्रश्न आ रहा है। अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूं और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। कहने से तात्पर्य है कि जितनी रचनाएं लगभग सभी में से एक एक प्रश्न आ रहा है, कहानियों में से भी एक एक प्रश्न आ रहा है। अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं हूं और किसी को मैं अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। लहरों के राजहंस में यह वाक्य किसने किससे कहे। लहरों के राजहंस में यह वाक्य किसने किससे कहे। ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो सुंदरी ने नंद से। किसने कहे, सुंदरी ने नंद से यह वाक्य कहे। प्रश्न संख्या 11, उसके साथ साथ चल रहा था एक भीगा कुत्ता कान झटकता हुआ। उसके साथ साथ चल रहा था एक भीगा कुत्ता कान झटकता हुआ, खामोश और अंतर्मुख।
ये पंक्तियां इनमें से किस कहानी से ली गई है? उसके साथ साथ चल रहा था एक भीगा कुत्ता, कान झटकता हुआ खामोश। ये पंक्तियां इनमें से किस कहानी से ली गई है? ये पंक्तियां इनमें से किस कहानी से ली गई है? तो यह कहानी आप देख रहे हो कि एक और जिंदगी। तो इसी तरह से ये, तो आपको ये, हालांकि ये पाठ्यक्रम इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी एक और जिंदगी कहानी अच्छी कहानी है, प्रश्न की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से जो अब नई कहानियां, उनमें भी इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। हालांकि उनसे संबंधित मैंने प्रश्नों के अलग से टेस्ट जो है ले लिया है। असाध्य वीणा कविता में वीणा के मूक होने के बाद इनमें से क्या नहीं हुआ? असाध्य वीणा कविता में, असाध्य वीणा अब नहीं है, कविता में वीणा के मूक होने के बाद इनमें से क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? राजा चकित नहीं हुआ, उत्तर ब है इसका। निकी दई अनाकनी बिहारी रत्नाकर से है, बिहारी रत्नाकर से है, यह हमारे पाठ्यक्रम में है। निकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजो मन तारन विरुद्ध तारन बिरदू, बारक बारनू तारी, बारकू बारनू तारी। उपपद में, उपयुक्त पद में, उपपद में प्रयुक्त बारनू शब्द से तात्पर्य है। उपयुक्त पद में, उपयुक्त पद में प्रयुक्त बारनू शब्द से तात्पर्य है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो रहेगा ए, हाथी। बारनू शब्द का क्या अर्थ है? हाथी रहेगा। अब हाथी कैसे रहेगा मैं बता देना चाहता हूं। बिहारी की पंक्ति है कि निकी दई अनाकनी, निकी दई अनाकनी की अच्छी आनाकानी की है आपने। फीकी पड़ी गुहारी, मेरी गुहार, मेरी प्रार्थना, मेरी अरदास जो थी वो फीकी पड़ गई कि आपने अच्छी आनाकानी की है, दी है मुझे, आनाकानी की है। तो जो मनो, मनो मतलब उत्प्रेक्ष अलंकार है। कौन सा अलंकार है यहाँ? उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो जो अर्थात त्याग दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे त्याग दिया है। कौन सा? तारण बिरदू, तारण अर्थात तारने वाला, मुक्ति देने वाला, बिरदू रूप, अर्थात आपने अपना तारने वाला, मुक्ति देने वाला बिरदू या रूप जो है वो अर्थात तजो त्याग दिया है। बारक बारनू, बारक एक बार, बारक एक बार, बारनू तारी, बारनू अर्थात हाथी को तार कर, तार कर अर्थात एक बार हाथी को मुक्ति देकर आपने जो तारने वाला जो स्वभाव था, जो रूप था, वो शायद आपने त्याग दिया है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार हाथी जो था उसको जो विष्णु भगवान है उन्होंने उसको बचाया था मगरमच्छ से, ऐसा मैंने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ज़्यादा मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है, फिलहाल अभी वो कहानी याद नहीं है मुझे। जहां लक्ष्मी कैद है कहानी में लाला रूपाराम का वाक्य है, गोविंद बाबू बड़ी देर तक पढ़ाई हो रही है, आजकल में भाव है, आजकल में भाव है। क्या भाव है? बड़ी बिजली खर्च करते हो, बड़ी बिजली खर्च करते हो। ये कहानी नहीं है, जया लक्ष्मी कैद है इस बार। फिर है मोहन रकेश, ये है भैया मोहन रकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? आषाढ़ का एक दिन किसकी जीवनी पर आधारित है? ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो किसकी? से, कालिदास की जीवनी पर आधारित है। आषाढ़ का एक दिन किसके जीवन पर आधारित है? कालिदास के जीवन पर आधारित है। उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? पूर्वाभास शैली का प्रयोग हुआ है। किस शैली का प्रयोग हुआ है? पूर्वाभास, जिसे फ्लैशबैक शैली के नाम से भी जाना जाता है। फिर आते हैं प्रश्न संख्या, यह वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2017 का प्रश्न है। कमायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है? कमायनी की जो मूल कथा है, कमायनी हमारे है, कमायनी के श्रद्धा और एक दो सर्ग और है, दो ऐसे सर्ग है कमायनी के अपने यहाँ वरिष्ठ अध्यापक में। ए बैस है या फिर द, तो किससे ली गई है? शतपथ ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से। किससे? 8वें अध्याय से ली गई है। कमायनी की मूल कथा जो है
वो शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से ली गई है। कबीर के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कबीर के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा कौन सा कथन गलत है? तो आप लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना है, गलत है मतलब बाकी सारे सही है। तो आते हैं 1 नंबर पर, वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। बिल्कुल सही है। क्या करते हैं? वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। फिर आता है स, वे रामानंद के शिष्य थे। बिल्कुल रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने भाषा सौष्ठव की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही है। उन्होंने सदुकड़ी भाषा मतलब मिक्सर भाषा का, खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया था। तो ये वाला जो है वो गलत है। वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित नहीं रहे। वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ही प्रभावित थे। वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। फिर आता है प्रश्न संख्या 3, रामचरितमानस के बालकांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? रामचरितमानस के बालकांड में, क्यों रामचरितमानस का जो बालकांड है हमारे पाठ्यक्रम में है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द, तो कौन सा नहीं है? द जो है वो नहीं है। ये नहीं, मुझे पहले जो शब्द याद नहीं आया था वो यही शब्द है नहीं। ठीक है, रामचरितमानस के बालकांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है? सती का मोह भी है, धनुष भंग भी है और श्री सीताराम विवाह भी है, लेकिन राज्याभिषेक नहीं है। देखो नंद द्वार रथ ठाडो, देखो नंद द्वार रथ ठाडो, बहुरी सखी सुफलक सुत आयो प्रयोग, संदेह उर गाडो। यहां सुफलक सुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुफलक सुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए बैस है या फिर द के लिए? ए बैस है या फिर द के लिए? तो किसके लिए? ए के लिए, अक्रूर के लिए। किसके लिए? अक्रूर के लिए सुफलक सुत का प्रयोग हुआ है। जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, जहां बैठाए तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। उक्त पंक्ति में मीरा का कौन सा मनोभाव व्यंजित हुआ है? उक्त पंक्ति में मीरा का कौन सा मनोभाव व्यंजित हुआ है? ए बै से या फिर द, तो कौन सा अनन्य समर्पण का भाव व्यक्त हुआ है? कौन सा अनन्य? जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जुवती जो नह में मिल गई, नेक न होती लखाए। युवती जो है वो जोने में मिली गई, नेक न होती लखाए, सौंदे के डोरे लगी अली चली संग जाए। प्रस्तुत दोहे में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? ए बैस है या फिर द, तो किस नायिका का चित्रण हुआ है? शुक्ला विशारिका नायिका का चित्रण हुआ है। किस नायिका का चित्रण हुआ है? शुक्ला विशारिका नायिका का चित्रण हुआ है। बर्मर गीत ये है, बिहारी रत्नाकर से है। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ में जाता पितामह पास हूं। कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्तियां किस चरित्र की मनोदशा को व्यक्त करती है? किस चरित्र की? ए बैस है और स युधिष्ठिर किसके चरित्र को व्यक्त करती है? युधिष्ठिर के चरित्र को व्यक्त करती है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। प्रश्न संख्या 8, असाध्य वीणा का संगीत। असाध्य वीणा अब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ? राजा को क्या अनुभव हुआ? ए बैस है या फिर द, तो क्या हुआ? उत्तर है द। उनका अहंकार नष्ट हो गया। क्या हुआ? उनका अहंकार नष्ट हो गया। प्रश्न संख्या 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्साह नामक निबंध के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? उत्साह नामक निबंध के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? उत्तर है बै, उत्साह। आनंद के वर्ग में वही स्थान किसका है? उत्साह का है। प्रश्न संख्या 10,
और इसी के साथ बस परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर गिरीश नेगी लतिका को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं बहुत ही सुंदर सी कहानी थी। परिंदे कहानी बहुत ही सुंदर कहानी थी, पाठ्यक्रम में लगी हुई थी, इस बार नहीं है। किस लिए? उसे चिढ़ाने के लिए। किस लिए? केवल मात्र उसे चिढ़ाने के लिए। तो ये थे स्नातक स्तरीय परीक्षाओं, स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुभकामनाएं बहुत बहुत, बने रहिए हमेशा।